आप प्रिंट माध्यम है, आप ही से वजह से हम लोग का भविष्य बचेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। आज रांची में जेसीसी कार्यालय के बाहर लाखों छात्र उपस्थित हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय उस मामले में संज्ञान नहीं लिए। वहां आना तो दूर, बोलना उचित नहीं समझे। अगर चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवला, तो हम कदरों कुछ देंगे, प्रूफ मानेगा। लोग 4 तारीख को जाने वाले थे जेसीसी का ऑफिस, लेकिन सरकार सोची कि 4 तारीख को स्टूडेंट का हुजूम रहेगा, 4 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया, बात खत्म। टाइगर जयराम महतो हमेशा छात्रों का बात किए हैं, टाइगर जयराम महतो हमेशा झारखंडियों का बात किए हैं, इसलिए वो हम लोग के साथ हैं। अभी हाल ही में जेसीसी सीजीएल का परीक्षा परिणाम आया है और शुरुआत से ही कई युवा इस पर विरोध जता रहे थे। दरअसल इस पर धांधली का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। इस बीच कई आंदोलन भी हुए, लेकिन बावजूद इसके सरकार गठन के बाद फिलहाल रिजल्ट जारी कर दिया गया। यहाँ पर कई युवा भी हमारे साथ हैं और साथ ही जेएलकेएम के कई नेता भी मौजूद हैं जो शुरुआत से ही युवाओं की राजनीति करते आए हैं, युवाओं के हक में बात करते आए हैं। तो आइए सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल अभी जो परिणाम आया है तो उसमें आखिर कौन से ऐसे आधार हैं इनके पास जिस आधार पर ये बता रहे हैं कि वो जो परीक्षा परिणाम आया है वो सही नहीं है। मनोज जी जेएलकेएम के एक बड़े नेता माने जाते हैं, तो सीधे इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मैं बताता चलूँ अपने दर्शकों को कि इन्हें छात्र नेता के भी तौर पर एक प्रसिद्धि मिली है। तो सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। अभी ये हाल ही में रिजल्ट आ गया है जेसीसी सीजीएल का, आप लोग इसको शुरुआत से ही गलत बता रहे थे, आधार क्या था इसका? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि ये क्वेश्चन आउट है। जब क्वेश्चन आउट नहीं था तो आपने इंटरनेट बंद क्यों किया था? इंटरनेट आपको बता रहा है, भारत की सर्वोच्च परीक्षा जो है सो यूपीएससी होती है, तो पूरे भारत में होती है, तो वहाँ इंटरनेट तो भारत पूरा बंद नहीं होता है। आपको मतलब पता था कि चोरी होगी, इसका मतलब है क्वेश्चन आउट हो चुका है, आदान प्रदान हो जाएगा, इसीलिए नेट आपने ऑफ किया। पहले आप इस बात को तर्क से समझिए। आपको कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन आउट हो जाएगा इसलिए नेट वो बंद किया जाए, यानी पूरे झारखंड में फैल जाएगा? इसका मतलब आपका आउट हो चुका था। इस बात से तभी तो आप नेट बंद किए ताकि नहीं, लेकिन इस बात को तो आप भी समझते हैं एहतियातन अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो उसको नेगेटिविटी के तौर पे क्यों देखना? नेगेटिविटी के तौर पर नहीं बता रहा। आपने जैसा कहा कि जेएलकेएम तो जो फेल हुआ है, खाली जेएलकेएम फेल हुआ है, जेएमएम फेल नहीं हुआ है, कांग्रेस फेल नहीं हुआ है, आजसू फेल नहीं हुआ है, बीजेपी फेल नहीं हुआ है, आरजेडी फेल नहीं हुआ है, यहाँ सारे लड़के फेल हुए हैं। आप जेएलकेएम पर आप लोग जो है सब खाली आरोप लगा रहे हैं। हमारा कि ये जो बच्चा इसका जेल भोटवा दिया है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जेएलकेएम युवाओं के हक की बात कर रहा है। हाँ, तो युवा तो ये मेरा कर रहे हैं, युवाओं की बात का हक जो है ये सभी युवा का है। अब इसमें बहुत सारे युवा ऐसे मिलेंगे जो जेएमएम को वोट दिए थे, बहुत से युवा जो बीजेपी को वोट दिए थे, बहुत से युवा जेएलकेएम को भी वोट दिए थे, और परमानेंट तो अब हमरे देंगे। क्या जिन लोग को देख लिए, ये जो आप बताइए कि ये हम आंदोलन जो कर रहे हैं, आप ये नहीं कहिएगा कि हम फेल होने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। जिस दिन एग्जाम हुआ उसके दूसरे दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये परीक्षा गड़बड़ है, और इसके लिए हम लोग मसाल जुलूस निकाल चुके हैं। नहीं, तो जब आप लोग शुरुआत से ही, मैंने पहले भी बताया कि आप लोग शुरुआत से ही आंदोलनरत थे इसको लेकर के, लेकिन अभी आप बताएं कि इंटरनेट जो है वो बंद किया गया, एक आधार वो आपने बताया, लेकिन ये सरकार का तर्क ये है कि एहतियातन जो है वो नेट बंद किया गया। लेकिन इसके अलावा आपके पास ऐसे कौन से तर्क थे जिसके आधार पर आप लोग ये मान रहे हैं कि ये जो है वो धांधली भरा था या इसमें भ्रष्टाचार था, कि क्या था वो बताइए, ताकि दर्शक भी जो देख रहे हैं वो समझ पाएं। तमाम दर्शकों को यही कहना चाह रहे हैं, वो अपना बाल बच्चा का दर्द समझ रहे हैं। बेटवा इतना देर से पढ़ रहा है तो हमारे बेटे में कितनी क्षमता है, उनके माता पिता और उनके टीचर को सबसे ज़्यादा मैंने पता होता है। जब वायरल हो रहा था कि सब जगह जो लिखा हुआ आंसर वो वायरल हो रहा था, सीडी हम लोग ले जा करके दिए, उसका आंसर शीट का सारा चीज़ दिए, लेकिन ये लोग नहीं माने। हम लोगों ने प्रूफ दिया, लेकिन वो अब कहा गया चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवला,
तो हम कतनो कुछ देंगे प्रूफ मानेगा। आप बिल्ली जो है दूध का रखवाली करने के लिए दे दीजिएगा तो कखना घुटिया लेगा, उससे पता चलेगा। आपको जो है खुद ही जो है आप ही को जांच कमेटी आप ही बैठाते हैं। आप पहले बोले थे, जो पहले जब इसके पहले भी एक बार ये आउट हुआ था मालूम होगा, और बहुत बार आंदोलन हुआ तो कैंसिल भी हुआ। 28 जनवरी याद कीजिए, वो रद्द भी हुआ। और जब अभी जो बोलती है तो ये रद्द नहीं हुआ, क्योंकि ये प्री प्लान था कि अब ऐसे करना है तभी जो है नेट बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वैसे कर देंगे। और अभी हाईकोर्ट में भी हमारा मामला चल रहा था। तो इतना जल्दी क्या आपका सरकार नहीं हुआ, गठन हुआ है, मंत्री ने शपथ ग्रहण ले है, तब तक हमारे CGL में शपथ ग्रहण लेने के लिए चल गया। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है, और ये सरकार सोच रही कि ये लड़का लोग है 5 साल में अभी कितना अत्याचार करेंगे, 5 साल में भुला जाएगा, इसलिए जो जैसे करना है वैसे कर दो। हमारा कहना है ये आंदोलन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जितने भी मंत्री हैं, आपके बच्चे भी फेल किए हैं, और अगर यदि आप पास करवा लिए होंगे तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके बच्चे भी, आपके पार्टी के भी बच्चे फेल किए हैं, और उनको भी दर्द है, चाहे JMM का हो, कांग्रेस का हो, RJD का हो, BJP हो, ASU हो, तमाम के फेल किए हैं। इस पर जो है ये कैंसिल होना चाहिए, हर हाल में रद्द होना चाहिए, और आप फ्रेश परीक्षा लिवाइए, हम रेडी हैं देने के लिए। यदि परीक्षा हुआ उसी दिन से अगर आंदोलन नहीं करते, आज हम करते तो बोलते कि तुम फेल हो गया इसलिए कर रहा है, हम तो उसी दिन तो आपको बता दिए थे। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं, और नहीं तो पूरे झारखंड में एक विशाल विद्रोह होगा, जैसे वह क्या कहते हैं बिरसा मुंडा विद्रोह, सिद्धू कानू चांद, तो बात आप सब लड़का लोग करेगा, जैसे जो भी हो, और सरकार को जो है इस पर विचार करना चाहिए। देखिए दर्शकों को मैं बताता चलूं कि अभी अगर फ़िलहाल बात किया जाए तो फ़िलहाल भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, और युवा जब नौकरी की तलाश करते हैं तो उसके वजह से कई साल वो कड़ी मेहनत ही नहीं करते बल्कि कई त्याग भी करते हैं। और ऐसे में अगर उनको ये बात पता चलता है या एहसास होता है कि हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, तो सोचिए उनके मन में क्या बीतती होगी। लेकिन फ़िलहाल जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, इस बार जो JSSC CGL का जो रिज़ल्ट जारी की है, तो वो जाहिर तौर पर वो मान रही है कि इसमें जिस तरीके के आरोप लगाया जा रहा है वो उसे मानने से इनकार कर रही है। लेकिन और भी कई लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि दरअसल आखिर अब उनका अगला कदम क्या होगा। अब तो सरकार गठन हो गया है, मंत्रिपरिषद की शपथ ग्रहण भी हो गया, आखिर आप लोग अब किस ओर जाने वाले, क्या करने वाले हैं? देखिए, स्पष्ट रूप से जो है कि सरकार तय रणनीति के तहत जो है कि पहले एग्जाम भी ली, रिजल्ट प्रकाशित भी की। एक चीज़ों को समझिए, फैक्ट जानने का प्रयास कीजिएगा। बिना आंसर सीट जारी किए हुए रिजल्ट जारी नहीं होता है, लेकिन बिना कटअप जारी किए हुए आपका जो है कि आप रिजल्ट जारी नहीं होता है। लेकिन कौन सा ऐसा इनको जरूरत पड़ गया कि अनान फनान में बिना कटअप जारी किए हुए रिजल्ट जारी कर दिया गया। ये पता नहीं चल पा रहा है कि आप 80 वाला को उठाए हैं कि 60 वाला को उठाए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं है। बिना कटअप जारी किए हुए ये जारी किया है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आपका एक प्रश्न था मनोज दा के सामने कि आखिर किस तर्क के साथ जो है कि आप रिजल्ट रद्द करने की मांग कर रहे हैं, हम लोग हर एक सबूत JSSC कार्यालय तक पहुंचाए हैं, हम लोग हर एक सबूत को दिए हैं, हर एक वो चीज़ को दिए हैं जो आपका ये साबित करता है कि हाँ धांधली हुआ है। हम लोग एग्जाम से पहले लिया गया मोबाइल से जो है कि प्रश्न पत्र हम लोग दिखाए हैं जाकर के। आपका जो उनके जो छात्र लिया था अपने मोबाइल से प्रश्न पत्र को लिया था, वायरल प्रश्न पत्र को लिया था, उसको हम लोग जाकर के दिखाए थे। और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, हम लोग हर एक चीज़ को उनको बताए। जो छात्र बाहर पढ़ने के लिए भी गए थे, जो रटने के लिए गए थे, वो छात्र को हम लोग वहाँ जाकर के पहुँचा दिए, सीढ़ी के माध्यम से जाकर के पहुँचा दिए। हम लोग पर्याप्त चीज़ वहाँ से दिए थे, लेकिन उनका मनसा कभी रद्द करना नहीं था। वो तय जो है, एक चीज़ और समझिए, मैं दर्शकों को आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। एक चीज़ आप जानिए, पूरा तमाम झारखंड ये जान रहा था कि हजारों हजार छात्र जो हैं हजारीबाग से पैदल चल करके रांची गए थे। रांची में JSSC कार्यालय के बाहर लाखों छात्र उपस्थित हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय उस मामले में संज्ञान नहीं लिए। वहाँ आना तो दूर, बोलना उचित नहीं समझे। लेकिन आप ये जानेंगे कि भाड़े के टट्टू को बुला करके 20 को 25 को 50 को लड़का को जो झूठ मूठ बोल के बुला करके अपने घर के पास आंदोलन करवाते हैं और मुख्यमंत्री उनसे मिलने जाते हैं। तो समझिए
किस प्रकार से साजिश के तहत मुख्यमंत्री मिले हुए हैं। अभी जेपीएससी की भी जो खबरें निकल करके आई उसमें अफसरशाही किस तरीके से हावी रहा वो तो साफ दिख रहा है। ठीक है, आप सब बढ़िया से जान रहे हैं। सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन जो वह पूछा गया था, हम लोग विरोधी सबसे बड़ा सबूत हम लोगों का था क्वेश्चन रिपीटेशन। एक ही साल के मैथ का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का क्वेश्चन हो, 40-50 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन, 40 से वो पूछिए रहे, ओकरों में 30 को एक साल का पूछिएगा तो उसमें समझाने का और आउट करने का क्या बात है। एक ही बार ये बोल देंगे 2019 वाला पढ़ लेना, 2022 वाला पढ़ लेना, 2023 वाला पढ़ लेना, हो गया आउट। और कौन दिन वाला वो भी पढ़ लेंगे, कौन दिन वाला है वो पढ़ लेना। ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हम लोगों ने सबूत, आ इसमें सबूत का सवाल, क्वेश्चन पेपर तो वायरल है, क्वेश्चन पेपर हम लोगों को बाहर करने दिया था। हम जिस वर्ष का रिपीट हुआ था वो भी उनको हम दिखलाए, किस साल से आपने उठाया 30 प्रश्न, और एक पेपर का नहीं, साइंस का वही हाल है, रीजनिंग का वही हाल है, मैथ में जो कि सबसे ज़्यादा समय लगता है, वो कंप्यूटर का जो समय लगता है, सब में तो वही किए हैं। तो फिर अब देखिए यहाँ पर एक बैठक की गई है और युवाओं में किस तरीके का रोष है, युवा आखिर क्यों आक्रोश है, हम युवाओं से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? दिलीप, कहाँ से हैं आप? यहीं हजारीबाग से। अब क्या तैयारी चल रही है? जेएसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे थे और झारखंड की जितनी भी आने वाली प्रतियोगिता है उसकी तैयारी करते हैं। तो अभी ये भी एग्जाम आप दिए थे, जेएसएससी सीजीएल? हाँ दिए थे। तो रिजल्ट आपका नहीं हो पाया? रिजल्ट होगा कैसे जब भी, क्योंकि सीट तो रिजल्ट कहाँ से होगा, सारा बेच दिया गया है 30 लाख 35 लाख में। सब बिहार से नेपाल से रट करके आ रहे हैं एक रात में, और नेट बंद करके रटवाया जा रहा है बाहर में, ताकि तो कहाँ से जेन्युइन स्टूडेंट का होगा। बस वही है कि सीजीएल को रद्द करना है। हम लोग मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, आज सतर्क हो जाए सरकार, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग ने राज्य के हर छात्र से हम लोग कि जो भी हाँ बताइए, हर एक छात्र से सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुधीर कुमार हुआ, मैं झारखंड का निवासी हजारीबाग का छात्र हूँ कर रहा। मैं झारखंड के तमाम जेएसएससी सीजीएल के छात्र से अनुरोध कर रहा हूँ, ये नहीं कि हम लोग का ये उचित ना, हम लोग फेल हो गए हैं तो हम लोग मांग कर रहे हैं, नहीं, ये हम लोग एग्ज़ाम के दूसरा दिन से ही मांग करते आ रहे हैं। आप ना तो कटअप जारी किए ना कुछ किए, हम लोग को सीधा मांगा है रद्द करना। आप कल कटअप जारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप 2100% रिजल्ट दे दिए हैं, 206 स्टूडेंट वो जेन्युइन हुआ है, लेकिन उसको भी छांटा जाएगा। जब उसका वेरिफिकेशन डीवी हो जाने के बाद उसको भी छांटा जाएगा। हम लोग के हजारीबाग के निवासी जितना भी हैं उग्र करके सारा राज्य के छात्र को एक साथ एकजुटता के साथ उग्र प्रदर्शन कराएंगे और जेएसएससी रद्द करा के ही रहेंगे। लेकिन क्यों कराना चाहते हैं आप लोग? क्योंकि ये जो जितना भी हुआ है हम लोग का मैथ में और साइंस में रीजनिंग में रिपीटेशन हुआ, 72 क्वेश्चन रिपीटेशन, जो आज तक कहीं कहीं वर्ल्ड की बात है। इसको थोड़ा खुल के बताइए, अगर आप एग्जाम दिए हैं तो रिपीटेशन क्या मतलब उसका? इसका मतलब है कि 2018 सीजीएल जो सीजीएल होता है ग्रेजुएट लेवल, कमांड ग्रेजुएट लेवल होता है सेंट्रल लेवल की, उसका सारा का सारा क्वेश्चन, उसका जो मैथ वाले क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन दिया है, रीजनिंग का दिया है, साइंस का दिया है, कंप्यूटर, और जो सीसेट जिसको यूपीएससी कहा जाता है, देश का धड़कन वाली एग्जाम होती है यूपीएससी, उसका सारा क्वालिफाइंग सीसेट वाला क्वेश्चन दे दिया है क्वालिफाइंग में। तो ये सब चीज़ क्या है और क्या चाहिए सबूत? इससे बड़ा कोई सबूत होता है? कोई भी एग्जाम में 72 क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, रिपीटेशन नहीं होता। सरकार का सबसे बड़ा मंशा था कि ने हमको पैसा लेके इन लोग को पास करवा देना है, बाकी बात मैया योजना में पैसा दे देना है और भैया योजना का हमको वोट ले लेना है। इसके साथ साथ हमला स्पष्ट है, जो कि हम लोग का मांग इसलिए है क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जिनको एक रात पढ़ा करके सीधा वहाँ पहुँचा दिया गया था। हम लोग प्रमाण उसका दिए हैं। कई छात्र जो है कि जो पढ़ने के लिए गए थे, मतलब आप लोगों का ये आरोप है कि आपने जो प्रमाण दिया उस प्रमाण पे कोई बात नहीं किया गया, एकदम नहीं किया गया। हम लोग जो प्रमाण दिए हैं, हम लोग जो सीडी पहुंचाए हैं, हम लोग जो पेन ड्राइव पहुंचाए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं किया गया। हम लोग जो छात्र बाहर पढ़ने के गए, आपके दर्शकों में समझा दूं, एग्जाम के एक दिन पूर्व विभिन्न जगहों पर, यहाँ तक है कि आपका नेपाल, बंगाल, रांची के कई सेंटर और जो है कि गया तक जो है पहुँचा करके लोगों को पहले क्वेश्चन देकर रटाया गया। कुछ लोग जो है कि जो सही दिल के थे वो हम लोग के पास आ कर के गवाह बनने के लिए तैयार हुए। हम लोग 4-4 लोग
जैसे सीजीएल के पास ले जाकर के उनके अध्यक्ष, उनके सचिव को हम लोग दिखाए कि ये लोग वहाँ पढ़ने वाले थे। बाकायदा वो अपने मोबाइल में ये फोटो खींच करके लाए थे कि हम देखिए पढ़ने गए थे, ये क्वेश्चन हमको मिला था, और जो वो ले करके आए 2 कॉपी अगले दिन के प्रश्न पत्र में डाला गया था। देखिए समझिए, अब मान लीजिए कि तुरंत तो विरोध नहीं हो सकता था, क्योंकि उस दिन इंटरनेट बंद रहा था, 2 दिन इंटरनेट बंद रहा था। जैसे इंटरनेट खुला, विरोध प्रारंभ हो गया था, और हम लोग उस समय से लड़ाई आज तक लड़ रहे हैं, और हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक रद्द नहीं हो जाएगा। आपके माध्यम से तमाम उन मंत्रियों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ जो नए नए मंत्रालय ग्रहण किए, आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। आपके भी विधानसभा क्षेत्र के कई छात्र जो होंगे जो पीड़ित हैं, हम लोग गलत नहीं मांग कर रहे हैं, आप जांचिए, परखिए। और एक चीज़ और है, उनके सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के सचिव महोदय जो हैं, वो बोले थे कि जब तक ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक न्यायालय में चल रहा है, तब तक हम रिजल्ट जारी नहीं करेंगे। तो आनन फानन में रिजल्ट जारी करने का क्या मकसद है? समझिए, मंत्रालय का गठन नहीं हुआ है, मंत्री परिषद का गठन नहीं हुआ था आपका, आप मंत्री का शपथ ग्रहण नहीं किए, उससे पहले जो है कि आप रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं। मतलब आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को भी इसमें शामिल होने की एकदम हम लोग सत्ता पक्ष, विपक्ष और जो हमारे JLKM के आपका सुप्रीमो डुमरी विधायक जयराम महतो जी हैं, उन लोग से भी अपील कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट शामिल होइए। छात्र अगर ये कह रहे हैं गलत है, भाई इतने छात्र मूर्ख नहीं हैं। हजारीबाग में अगर हजारों छात्र हमारे पास उपस्थित हुए हैं, भाई ऐसे नहीं है कि सब छात्र मूर्ख हैं। अरे भाई एक भी छात्र जेन्युइन छात्र का नहीं हो पाया है। और हाँ, हमने ये जांचने का प्रयास किया, ये समझने का प्रयास किया, अगर पहले कोई भी एक झारखंड पुलिस का एग्जाम कोई क्वालिफाई कर जाता था तो पूरा गांव में हल्ला हो जाता था कि वो झारखंड पुलिस का एग्जाम क्वालिफाई कर गया है। आप जैसे सीजीएल वाले जो क्वालिफाई किए हैं, वो जो खोज करके लाइए, वो डर से सामने नहीं आ रहे हैं। जो क्वालिफाई किए हैं, अरे भैया जो क्वालिफाई किए वो पैसा खोले चल रहे हैं कि हमको 35 लाख 30 लाख पहुंचाना भी तो है। चीजों को समझिए, आपके माध्यम से जितने जो पैसा खोज रहे हैं क्वालिफाई वाले महोदय, भाई आप सचेत हो जाएं, हम लोग इसको रद्द करवा के रहेंगे, आप दलाल को पैसा नहीं दे। मैं आपके माध्यम से तमाम उन सेंटरों तक पहुंचाना चाहता हूं। जितने छात्र जो है जो पढ़ करके या साइड से पास की जो पैसा मांगा जा रहा है, वो अभी आपके पास मौका है, आप पैसा बचा ले, बाद में हम लोग को दोष देंगे तो हम लोग नहीं आपसे बात करेंगे जो क्वालिफाई हुए हैं तो उस पर सीधे सीधे आप आरोप। हाँ एकदम, मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूँ। अगर सीधे आरोप इसलिए है, जो छात्र इसमें सिलेक्टेड हुए हैं, है ना, आप उनसे कुछ नहीं, उसका मूल प्रमाण पत्र मांगिए। 2005 सीट है ना, 2200 लोग सेलेक्ट हुए, उनसे अब कुछ नहीं, मूल प्रमाण पत्र मांगिए। उसके पास आज मूल प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है। अच्छा, सही बात है। देखिए सुनिएगा मेरा बात, आप जान सकते हैं झारखंड में क्या अभी सरकार गठन भी नहीं हुआ, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ, लेकिन ये रिजल्ट जारी कर रहा, मतलब JSSC भ्रष्टाचार है। मामला तो न्यायालय में है। वो सचिव बोले थे सर कि जब तक मामला न्यायालय में है तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा, और जारी हो गया, मंत्रिमंडल का गठन भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते भ्रष्टाचार किस सीमा पे पहुंच चुका है। आप प्रिंट माध्यम है, आप ही से वजह से हम लोग का भविष्य बचेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। ये स्टूडेंट की बात है, पूरा झारखंड का भविष्य का बात है। अगर ये वैकेंसी सीजन में सब घुस गया तो यहाँ का भविष्य के बारे में कौन सोचेगा? वहाँ का अफसर लोग दूसरा राज्य से घुस गया तो हम लोग बारे में सोचेगा? आप ही बोलिए। नाम क्या हुआ ये बता। लालमणि प्रसाद दांगी, मेरे घर हुआ बड़का गाँव, और हम भी इस एग्ज़ाम से पीड़ित हैं। और यहाँ जितने भी छात्र देख रहे हैं, सिवाय जो लोग का रिजल्ट आया उसके छोड़ करके बाकी सारे छात्र पीड़ित हैं, समझ गए हैं। तो इसलिए हम यही मांग करते हैं कि इसको रद्द करें। 3 तारीख को फाइनल आंसर की निकला, उसमें स्टूडेंट समीक्षा करेंगे कि जो फाइनल आंसर की निकला है उसमें वो सही, आयोग द्वारा सही आंसर जारी किया गया कि नहीं किया गया। तो इसमें से बहुत सारा आंसर गलत पाया गया। लोग 4 तारीख को जाने वाले थे JSSC का ऑफिस, लेकिन सरकार सोची कि 4 तारीख को स्टूडेंट का हुजूम रहेगा, 4 तारीख को रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया, बात खत्म। देखिए, युवाओं का एक ये भी आरोप है कि समय से पहले वो रिजल्ट जारी कर दिया गया। कुछ और युवा हैं जो बोलने को उतावले हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बताइए क्या बोलना चाहेंगे, क्या नाम हुआ, पहले ये बताइए। मेरा नाम रविशंकर सिंह है, और हम इधर आ जाइए। और हम लोग कुछ छात्र हैं जो लातेहार से चलकर आए हैं। हाँ। और इस आंदोलन को
ये सिर्फ हजारीबाग के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये पूरे झारखंड के स्टूडेंट के लिए है और पूरे झारखंड के लोग जुड़ रहे हैं। और ये आने वाले, आज तो मशाल जुलूस यहाँ निकलेगी, आने वाले दिन में हर एक जिलों में ये आंदोलन होगी और इसके बाद हर एक जिला से रांची पहुँचेंगे जेएसएससी ऑफिस, और जेएसएससी ऑफिस में प्रोटेस्ट होगा और आर या पार का प्रोटेस्ट होगा। JBKSS से आपकी लड़ाई शुरू हुई थी 1932 के खतियान से, अब आप एक पार्टी हो गए हैं JLKM के तौर पर। आपके एक विधायक भी जो केंद्रीय अध्यक्ष, वो जीत भी गए हैं। छात्र के लिए फिर से आप लोग आए हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं और आखिर क्यों जो है फिर आपको आना पड़ा? देखिए सर, सबसे पहले है कि चुनाव में हम देखें कि चुनाव के पहले जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट जब जारी होता है, मतलब जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में जब हम लोग बैठते हैं तो बैठने के बाद जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं हम लोग को तुरंत पता चल गया कि क्वेश्चन आउट है। हम लोग सारा प्रमाण लेकर के छात्र लोग, शिक्षक लोग गए और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को बरगला दिया गया और बरगलाने के बाद मामला को दबा दिया गया। बीच में चुनाव आ गया, चुनाव के पहले रिजल्ट सरकार नहीं दिया, कहे कि सरकार अगर यदि चुनाव के पहले रिजल्ट देता तो हो सकता है कि लड़का लोग उसका विरोध फिर कर देता, इसलिए उस रिजल्ट को रोक दिया। चुनाव जैसे ही ख़त्म हुआ रिजल्ट जारी कर दिया। अब हमारा पार्टी जैसे भी JBKSS, हमारा केंद्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो डुमरी विधानसभा से जो चुनाव जीते हैं, अब हम लोगों के पास एक समस्या है। समस्या ये है कि अभी पक्ष और विपक्ष दोनों जो है सो हम लोगों को टारगेट किया हुआ है। एक बोल रहा है कि इसके कारण से हमारा सरकार नहीं बना और दूसरा बोल रहा है कि नहीं जयराम महतो आगे आ गया है, ऊपर उठ जाएगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मसला वो नहीं है, सरकार किसका है सरकार किसका नहीं है, विधायक कौन बने विधायक कौन नहीं बने, वो मसला नहीं। मसला ये है कि जो झारखंड के बच्चे, नौजवान, पढ़े लिखे युवा, बेरोजगार जो इतना मेहनत करके पढ़ें और पढ़ने के बाद पता करिए अब जा करके हजारीबाग के लाइब्रेरी से या फिर कोई भी लाइब्रेरी से, एक लाइब्रेरी में पता चलेगा कि एक भी बच्चा का नौकरी नहीं हुआ जेएसएससी सीजीएल में। लेकिन आप कोई गांव जाइए, कोई शहर जाइए, कोई टोला जाइए, पता चलेगा एक घर से दो आदमी का नौकरी है। काहे भाई? तो उस घर में पैसा है। इसका मतलब है कि पैसा पर नौकरी बेचा गया है, पढ़ने वाले लोगों का नौकरी नहीं हुआ है। इसलिए जब रिजल्ट जारी हुआ है तो हजारीबाग के छात्र, नौजवान हम लोग एकजुट हो रहे हैं और हम लोग बृहद तरीके से तैयारी कर रहे हैं और जेएसएससी को हम लोग चाहेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम कैंसिल होकर के रहेगा। अभी रिजल्ट जारी हुआ है, ये यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके इसको रोक लगाएंगे। इसका जांच हो, CBI जांच का हम लोग मांग किए हैं, जांच हो, सही क्या है गलत क्या है, तभी हम सब युवा लोगों का कल्याण है। अब आपके एक विधायक भी हैं जो केंद्रीय अध्यक्ष है जयराम महतो, अब वो जीत भी गए हैं और विधायक बन गए हैं। क्या सीधे इस मुहिम में आपके शामिल होने वाले हैं? एकदम शामिल होंगे। इसलिए शामिल होंगे क्योंकि टाइगर जयराम महतो हमेशा छात्रों का बात किए हैं, टाइगर जयराम महतो हमेशा झारखंडियों का बात किए हैं, इसलिए वो हम लोग के साथ हैं और आने वाला समय में बहुत जल्द वो ऐलान भी करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर कई छात्र थे और कई छात्र नेता भी थे, JLKM के नेता भी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कई आरोप लगाए और उन आरोपों के बुनियाद पर जो जेएसएससी सीजीएल का परिणाम आया है उसे वो रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार का एक और तर्क है कि वो फेयर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन अब देखना अहम होगा कि ये जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया है वो कितना आगे तक जाता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट महेश कुमार के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.